आज के इस खूबसूरत दिन में परमेश्वर आपसे कुछ प्रॉमिस करना चाहता है और वो आपसे एक वायदा करना चाहता है। अगर सच में आपको आज उसके वायदे पर एतबार हो जाएगा, अगर सच में आज आपको उसके प्रॉमिस पर विश्वास आ जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपके हालात, आपकी चीजें बदल जाएंगी। एक यशायाह एक बहुत अच्छी बात लिखता है। अगर आप अपनी बाइबल को खोलें और उसमें पढ़ें, यशायाह 54 वर्स 1, बहुत खूबसूरत बात, एक बहुत खूबसूरत प्रॉमिस परमेश्वर आपसे करना चाहता है। और वो आपसे कह रहा है कि हो सकता है कि शायद आपको लोगों ने आज त्याग दिया हो सकता है कि आज लोग आपके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो सकता है कि लोग आज आपको गलत नजरों से देख रहे हो सकता है कि लोग आज आपसे कह रहे हो कि तू बेकार है। हो सकता है कि बहुत सारे लांछन आपके ऊपर लगे हो और आप जब इन बातों को देखते हो तब अपने मन में रोते हैं, आप निराश होते हैं, आप टूट जाते हैं और आपको लगता है कि शायद कोई मेरे दिल के हाल को नहीं जान सकता कि मैं किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा हूं, मैं किस परिस्थिति से होकर गुजर रही हूं। बहुत सारे लोगों ने आपको ऐसा बोला है जो आपके हृदय पर लिख चुका है, आप चाहते हैं भूलना पर नहीं भूल पाते हैं। वो कलंक जो आपके ऊपर बहुत समय से लगा हुआ है, आज की इस दिन में परमेश्वर उस कलंक को मिटाने पर है। सच में अगर आप विश्वास के साथ इस प्रॉमिस वर्ड को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, परमेश्वर आपके कलंक को मिटा रहा है। वो बातें जिन्होंने आपको घेर रखा है, वो वर्ड्स जो आपको रोज परेशान करते हैं, लोगों की बातें जो आपको रोज रुलाती हैं, आज आप उनसे बाहर आ जाएंगे। एक बहुत खूबसूरत वर्ड, एक बहुत खूबसूरत प्रॉमिस जो यशायाह के द्वारा परमेश्वर आपसे करना चाहता है, और उसने कहा है वो ये, हे बांझ तू जो पुत्रहीन है, जय जयकार कर, जिससे प्रसव में किसी पीड़ा नहीं हुई, गला खोल कर जय जयकार कर और पुकार। क्योंकि हो सकता है कि आपको त्याग दो, लेकिन वो यहां पर लिख रहा है कि त्यागे हुए के लड़के सौगीन के लड़कों से अधिक होंगे। हो आपको लग रहा है कि शायद आपको लोगों ने त्याग दिया हो, आपको लोगों के लिए उठा और आपसे कह रहा हो कि तुम बांझ हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लोगों ने आपको शायद अपने घर बुलाना बंद कर दिया क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप बांझ हैं, आप त्यागे हुए हैं, संसार ने आपको त्याग दिया है, आपके अपनों ने आपको त्याग दिया है, आपके अजीजों ने आपको त्याग दिया है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड ने आपको त्याग दिया है, हो सकता है कि आज आपकी पत्नी ने आपको त्याग दिया है, आज हो सकता है कि आपके बच्चों ने आपको त्याग दिया है, आज हो सकता है कि आपके पड़ोसियों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके माँ बाप ने आपको त्याग दिया है और आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि शायद कोई मेरे पास नहीं है जो मेरे दिल के हाल को जान पाए। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है कि जय जयकार कर और गला खोल कर चिल्ला अपनी परिस्थिति के सामने, क्योंकि त्यागे हुए के लड़के शौकीन के लड़कों से ज्यादा होंगे। वो जो त्यागे हुए हैं उनकी आशीषें उनसे अधिक होंगी, उनकी ब्लेसिंग्स उनसे अधिक होंगी, उनकी आशीषें उनसे अधिक होंगी जो आज अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। हन्ना जब परमेश्वर के भवन में आई, उसका हृदय टूटा था, वो अपने मन में उदास थी। कलाम इस प्रकार से लिखता है कि जब वो उसके भवन में आकर प्रार्थना कर रही थी तो उसके मुंह से शब्द ना निकल रहे थे, क्योंकि वो अपने हृदय में इतना टूटी हुई थी, क्योंकि लोगों ने उसको ऐसा बोला था, लोगों उसने
उसने उसको ऐसा सताया था कि अब वो अपने हृदय में बिल्कुल टूट चुकी थी। वो जो उसकी सौतन थी वो उसको रोज सताया करती थी, वो उसको रोज रुलाया करती थी, वो रोज ऐसे शब्द उससे बोला करती थी जो उसके हृदय में ले गए थे। और जब भी वो अपने आप को देखती थी वो कहती थी कि मैं त्यागी हुई हूं, मैं बांझ हूं। और ये बात उसको अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक दिन वो परमेश्वर के भवन में आई और वो रो रही थी। एली को लगा कि शायद ये बदला पी करके आई है। एली उसके हृदय की बात को नहीं समझ पा रहा था कि किस वेदना के साथ वो परमेश्वर के भवन में आई है। आज हो सकता है कि आपके पासवान भी आपकी बात को ना समझ पा रहे हो। आज हो सकता है आपके अजीज आपकी बात को ना समझ पा रहे हो। जो आपके हृदय में बोझ हो सकता है कोई ना देख पा रहा हो, लेकिन आज आप अपने मन में परेशान है और रो रहे हैं। हम टूटे हैं क्योंकि लोगों ने आपसे बांझ कहा है, लोगों ने आपके ऊपर कलंक को लगाया है और आप हृदय में व्याकुल हैं। लेकिन जब हन्ना प्रार्थना कर रही थी वो परमेश्वर उसका हृदय देख रहा था, वो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था। एली समझ पाया या नहीं समझ पाया, लेकिन परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहा था। उसने कहा जब अगली बार तो परमेश्वर के भवन में आएगी तो एक बालक तुझको होगा। उसके बांझपन को, उसके कलंक को परमेश्वर ने मिटा दिया। आज हो सकता है कि आपके ऊपर भी कलंक लगे हो। आप ऐसे लोगों से घिरे हो जो आपको रोज सताते हो, जो आपको रोज रुलाते हो, जो आपको रोज परेशान करते हो। और आपको लोगों ने छोड़ दिया है, आप त्याग दिए गए हैं। आपको लोग अपने घर में अच्छा नहीं मानते हैं। लोग आपको अपने समाज से दूर कर रहे हैं, आपको अपनी चीजों से दूर कर रहे हैं, आपको अपने फंक्शंस में, आपको अपने ऐसे चीजों में नहीं इनवाइट करते। उनको लगता है कि शायद ये आ जाएंगे तो हमारी चीजें खराब ना हो जाए। वो श्राप जो इनके ऊपर है कहीं हमारे ऊपर ट्रांसफर ना हो जाए। लोगों ने आपको त्याग दिया है, लेकिन आप परेशान मत होइए। आज आपके पास एक आनंद का समाचार है और वो ये कि त्यागे हुए के लड़के स्वाद किनों से ज्यादा होंगे। सारा से जब परमेश्वर ने कहा कि देख तू एक पुत्र जनेगी, सारा उस बात को सुनकर हंसी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि शायद अगर ये बात परमेश्वर ने मुझसे आज से 20 साल पहले बोली होती तो शायद मैं ऐसी योग्य थी कि एक बालक को जन्म दे पाती। लेकिन अब मेरी शरीर के इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है। अब मैं इस अवस्था में नहीं कि मैं एक बालक को जन्म दे पाऊं, क्योंकि मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। ओ अब मेरे आशा जा चुकी है, अब मैं निराशा से घिर चुकी हूं। अब कोई उम्मीद, कोई आश नहीं है, क्योंकि साइंस इस बात को कहती है कि इस एज में एक बालक को जन्म देना इम्पॉसिबल है। और इसलिए सारा हंसी और बोली, अपने मन में सोच रही हूँ अगर परमेश्वर तू ये बात मुझसे 15 साल पहले कहता तो शायद मैं तेरी इस बात पर विश्वास कर लेती, लेकिन अब इम्पॉसिबल है। आज जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं तो आपको लग रहा है कि शायद अब इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको 20 साल हो चुके हैं, आपको 15 साल हो चुके हैं इस तकलीफ को सहन करते हुए, इस ताड़ना को सहन करते हुए, इस निराशा को लेकर चलते हुए, इस परेशानी को लेकर चलते हुए, इस बीमारी को लेकर चलते हुए। और आप इस बीमारी को लेकर चलते चलते थक चुके हैं। आपको लग रहा है कि शायद अब कुछ नहीं हो सकता, अब ये कैंसर मुझे लेकर के ही जाएगा, अब ये ट्यूमर मुझे मार के ही ले जाएगा, अब ये बीमारी मुझे नहीं छोड़ेगी, अब ये एड्स मुझे नहीं छोड़ेगा, अब ये टीबी मुझे नहीं छोड़ेगा, अब ये तकलीफें जो निरंतर मेरे परिवार में बनी है अब ये मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी, अब ये कलेश खत्म नहीं होंगे। चारों तरफ आपको अंधकार दिख रहा है, लेकिन एक आशा आज आपके पास आई है, वो ये कि यीशु आपसे कह रहा है कि चाहे तुझे संसार ने छोड़ दिया हो, तेरे अपनों ने तुझे त्याग दिया हो, तेरे अजीजों ने तुझे छोड़ दिया हो, लेकिन मैं तुझे कभी अनाथ न छोड़ूंगा। मैं यहोवा परमेश्वर तेरे साथ खड़ा हूं, हर एक आजमाइश में, हर एक विपरीत परिस्थिति में, हर एक हालात में मैं तेरे युद्ध को लड़ने के लिए तैयार हूं। आज आपको लग रहा है कि शायद ये युद्ध मेरे बल से मैं नहीं जीत सकता, लेकिन आज आपके जीवन में कुछ हो रहा है। वो जो लोग आपको निरादर दे रहे हैं,
वैसे आपको सम्मान मिल रहा है। जैसे सुलेमान को बुद्धि दी, वैसे आपको बुद्धि मिल रही है। और जैसे उसने हन्ना को संतान दी, वैसे वो परमेश्वर आपके बंद खोल को खोल रहा है। और जैसे उसने सारा को आशीषित किया और उसके पुत्रों को इतना बढ़ाया कि जिस प्रकार से बालू के गिनके, उसी प्रकार से परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। और लोग आपकी आशीषों को आप गिन नहीं सकेंगे। अगर आप सच में इस विश्वास के इस वचन को सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग्स लोग काउंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। स्वर्ग की बारिश अब आपके लिए हो रही है, क्योंकि परमेश्वर आपके पास खड़ा है। वो आपके बोझ को अपने ऊपर उठा रहा है, वो आपके निराशा को अपने ऊपर ले रहा है, वो आपकी तकलीफों को अपने ऊपर ले रहा है, वो आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले रहा है। डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि शायद इम्पॉसिबल है, डॉक्टर आपसे कह रहे हैं कि अब आप नहीं बचेंगे। मैं नहीं जानता कि रिपोर्ट आपसे क्या कह रही है, मैं नहीं जानता कि डॉक्टर आपसे क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा परमेश्वर मुझसे जो कहता है वो ये कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो और बीमारी तुम पर प्रभुता नहीं कर सकती। अब एड्स तुम पर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, क्योंकि तुमको दाम देकर के मोल खरीदा गया है। अब कैंसर तुमसे नहीं कह सकता कि अब तुम मरने पर है, क्योंकि कैंसर 4th स्टेज का है। अब टीबी तुमसे नहीं कह सकता कि तुम मेरा है, क्योंकि यीशु ने आपको दाम देकर के खरीदा है। और उसके लहू में इतनी सामर्थ है कि बीमारी में इतना बल नहीं, तकलीफ में इतना बल नहीं, निराशा में इतना बल नहीं, कर्जे में इतना बल नहीं जो आपको मार सके, क्योंकि आपको जिसने खरीदा है वो जीवित परमेश्वर है। और आप जो त्यागे हुए हैं, वो जो संसार ने आपको अलग कर दिया है, वो जो संसार के लोगों ने आपको त्याग दिया है, अब आप उनके ही बीच में आदर पाने जा रहे हैं। अब आप उनके बीच में सम्मान पाने जा रहे हैं, क्योंकि अब आपको कोई और वो सम्मान नहीं दिलाएगा, वो सम्मान आपको परमेश्वर दिलाएगा। वो परमेश्वर आपसे प्रॉमिस कर रहा है और उसने आपसे कहा है कि मैं तुझे मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह दूंगा। आज आपके लिए बंद रास्ते खुल रहे हैं, बस आपको एक काम करना है कि आपको गला खोलकर उसका जय जयकार करना है, गला खोलकर उसकी आराधना करना है, गला खोलकर उसका धन्यवाद करना है। वो जो आपके साथ नहीं हुआ है, आप धन्यवाद करिए। प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे आनंद करने वाली मां बना दिया है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये कैंसर जा चुका है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये एड्स जा चुका है। प्रभु तेरा धन्यवाद कि ये टीबी जा चुका है। प्रभु तेरा धन्यवाद रिपोर्ट से कहने मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूँ कि तेरा लहू मुझसे कह रहा है कि तेरे लहू से मैं आजाद हूँ और बीमारी मुझ पर प्रभुता नहीं कर सकती। कम ऑन, जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, क्लेम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यशायाह एक बहुत अच्छी बात लिखता है। इस बात को जब भी मैं पढ़ता हूँ मैं आशीष होता हूँ, और वो लिखता है कि वो परमेश्वर तुम्हारे मुंह के फलों का सृजनहार है। आज जब आप इस वर्ड को क्लेम कर रहे हैं, वो परमेश्वर आपके मुंह के फलों को सृज रहा है, आपके वर्डों को सृज रहा है और आपको आशीषित कर रहा है। जब आज आप इस कलाम को सुन रहे हैं, तो अपने आप को त्यागों का मत समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ब्लेस्ड बनाया है। आप आशीषित हैं, क्योंकि आप उसकी संतान हैं। आप त्यागे हुए नहीं हैं, आप कुचले हुए नहीं हैं, आप अभागा नहीं हैं। आपका फ्यूचर परमेश्वर के हाथ में ब्राइट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि किस्मत खराब है, बहुत सारी बार अपनी किस्मत को लेकर रोते हैं, लेकिन आपकी किस्मत परमेश्वर के हाथों में है और वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जिसने आपके लिए कल्पनाएं की हैं, वो जिसने आपके लिए योजनाएं बनाई हैं, वो सच्चा परमेश्वर है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे इस वचन के द्वारा और अपने में बढ़ाए। सबको जय मसीह।